वेरिएशन आपको मिलेगा हैंडराइटिंग में। एंड प्रेशर, कभी कभी हैवी प्रेशर भी हो सकता है, एंगुलर हैंडराइटिंग हो सकता है, ठीक है। एंड बीपी क्यों हो रहा है वो भी आपको चेक करना चाहिए कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, वो भी देखना चाहिए, ठीक है। एंड उसका लिपिड स्टोरिंग कितना हो रहा है, दैट मीन्स ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ये भी चेक यस करना बहुत जरूरी है। शायद थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। उम्र कितना है? उम्र है सर ऑलमोस्ट 50 के आसपास। ठीक है, तो आई थिंक कुछ एट्रोवास्टिन रिलेटेड कुछ मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएगा तो शुरू कर देगा शायद। हाँ एक्चुअली वो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा उनका। ओके। डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, रेगुलर विजिट कर रहे हैं, बट कभी डॉक्टर कुछ बोलते हैं कभी कुछ। तो वो मेरे पास आए थे, उनके मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं, मतलब उनके बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो दे केम टू मी कि मैम बता दीजिए। तो फिर मैंने कहा कि आप हैंडराइटिंग लेके आएंगे तो मैं बता पाऊंगी। बट फिर भी जानना चाह रही थी कि कौन कौन से मेजर हमें हैंडराइटिंग में हम चेक कर सकते हैं कि हमें पता जनरली लगे कि कहाँ एबनॉर्मेलिटी है और प्रेशर या हार्ट वेरिएशन इज द रिलेटेड मेन इशू सिम्टम। है। प्रेशर वेरिएशन इज द मेन सिम्टम, ठीक है। प्रेशर ओके वेरिएशन ऑब्वियसली होगा, एंड उसके जी। साथ हेवी प्रेशर भी कुछ कुछ जगह पे हो सकता है। एंड ओके बीपी कुछ और रीजन की वजह से भी अगर होता है, मतलब रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो ओके। बीपी का बेसिक सिम्टम। इसके साथ अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ चुका है तो वो हम्म। तो में आ जाएगा, ठीक है। एंगुलर हैंडराइटिंग में आ जाएगा, हैंडराइटिंग में हुक हुक आ सकता है उसके वजह से, ठीक है। एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो ठीक है, उसके वजह से भी बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है। सो व्हाटएवर, मतलब ओवरऑल देखना चाहिए, मतलब रूट कॉज क्या है बीपी का वो भी चेक करना चाहिए, ठीक है। यस सर। एंड जनरली ये मेडिसिन उसको कंप्लीट कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब वो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम्म। लेकिन काफी टाइम से चल रही थी मेडिसिन वो कह रहे हैं, लेकिन अब बीपी का अचानक मेडिसिन से कभी कभी मतलब। बहुत सारे सालों तक चलता रहता है, हाँ बिल्कुल 5 इयर्स, बिल्कुल। 10 इयर्स, 15 इयर्स तक चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। हम्म लेकिन वो वेरी करता है, उसके पावर वेरी करता है डॉक्टर के ऊपर कि धीरे धीरे कम कर सकता है उसका पावर, हम्म। ठीक है। तो हम हैंडराइटिंग से बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, मींस अगर हम वो कोलेस्ट्रोल। अनऑफिशियली हैंडराइटिंग से बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते। अनऑफिशियली यस 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 हाँ, ऑफ कोर्स वी आर नॉट अनऑफिशियली यस। डॉक्टर, तो या बीपी कंट्रोल हम ऑफिशियली नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। अनऑफिशियली हम लोग बहुत कुछ ही कर सकते हैं। सर कुछ चीजें बता सकते हैं आप जो हाँ, जनरल हो। के ऊपर, स्ट्रेस रिलीज के ऊपर, रिलैक्सेशन थेरेपी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं एक थेरेपी आज बता दूंगा, ठीक है, सबके लिए, ठीक है सर। दैट विल हेल्प। Good evening, थैंक sir. यू सर। Good evening, all. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, एक सैंपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 2 सैंपल दिखाऊंगा, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। इस सैंपल के बारे में थोड़ा बता सकते हो, कोई क्या प्रॉब्लम है, एक झलक देख के इस सैंपल, कुछ सेकंड में बताना चाहिए। तो इसके वाई में प्रॉब्लम है। ओके, और सर पास्ट लाइफ ट्रॉमा। ज्यादातर मिडिल जोन में है सर। और सर राइट, राइट मार्जिन में उसने हर बार इनकम्प्लीट करके मतलब उसको यूज करने की कोशिश की है, ओके, और हाफ वर्ड करके मूड उसको। डिस्टर्बेंस, अच्छा, मूड फ्लक्चुएशन एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 24 साल की एक लड़का का हैंडराइटिंग है ये, ठीक है। 24 ईयर्स है इस लड़के का उम्र, एंड ये इट्स अराउंड, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे देखिए, इस हैंडराइटिंग का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, यस सर यस सर। ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज है हैंडराइटिंग का। एंड इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट।
हैंडराइटिंग का साइज एंड कॉम्बिनेशन इज हाई कैपिटल लेटर, हाई सॉरी लो कैपिटल लेटर का हाइट को देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, छोटा लग रहा है ना। मिडिल जोन ओरिएंटेड हैंडराइटिंग मतलब जब हैंडराइटिंग का ओवरऑल साइज बड़ा है बट कैपिटल लेटर का साइज उतना बड़ा नहीं है, यस सर। ठीक है। एंड उसके साथ दोनों वर्ड के बिटवीन जो गैप है बहुत कम है, देखिए वर्ड स्पेस बहुत कम। हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? दोनों वर्ड के बिटवीन जो गैप आता है इतना अगर कम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? दिस इज वेरी डेंजरस कैरेक्टर। ये इंडिकेट करता है डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी, ठीक है। ये 24 ईयर की लड़का है जो अभी भी अपने माँ के साथ सोता रहता है, ठीक है। सो अकेला नहीं रह सकता या अपने माँ सब कुछ कर देता है इसके लिए। इज इट क्लियर? एंड बहुत कुछ ये कुछ उल्टा सीधा कुछ सोचता नहीं है, कुछ नेगेटिव ख्याल ऐसे मतलब ओवर थिंकिंग रहता है लेकिन उतना ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इज इट क्लियर? तो एक चीज मैं और बता देता हूँ, वर्ड स्पेस एक कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ एंड कुछ एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा सबके लिए जो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि नैरो वर्ड स्पेस, जब वर्ड स्पेस ऐसे कम हो जाता है कोई जगह पे, वर्ड स्पेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, प्लस आई डॉट के ऊपर स्लैश हो जाता है। देखो एक कॉम्बिनेशन को देखो, आई डॉट को देखो, यहाँ पे आई का डॉट ऐसे स्लैश की तरह हो रहा है ना, जो नया है समझ में आ रहा है? आई के डॉट देखो यहाँ पे स्लैश की तरह हो रहा है। जी सर। प्लस उसके साथ हैंडराइटिंग में देखो कोई इंक फ्लो का पेस्टोसिटी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इंक एक जगह पे गिर गया ऐसा नहीं है ना। इट्स ए शार्प हैंडराइटिंग, समझ में आ रहा है सबको? इट्स ए शार्प हैंडराइटिंग। जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए प्लस लेटर के को देखिए, लेटर के आपको देखने में ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपर जोन नहीं है लेटर के में, मिडिल में ही कंप्लीट हुआ है टोटल। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. लेटर मिडिल में कंप्लीट हो रहा है एंड एक और लेटर के मैं दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है ना। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप लेटर वाई को देखिए, लिख लीजिए लेटर वाई। लेटर वाई कंप्लीट हो रहा है ऊपर में मिडिल जोन में, नीचे नहीं आ रहा है। लेटर वाई नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये वाला वाई, ये भी नीचे तक नहीं आया, मिडिल में ही कंप्लीट हो गया है ना, जो नीचे आना चाहिए था। तो ये लोअर जोन वाला लेटर अगर लोअर जोन में नहीं आ रहा है तो जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा ये इंडिकेट क्या करता है? फियर ऑफ सेक्स, फियर ऑफ सेक्स। अंडरस्टूड? एक्चुअली 24 साल की उम्र में सेक्सुअल क्लैरिटी आ जाना चाहिए, सेक्सुअल नेचर डेवलप कर जाना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं रहा वहाँ पे, इसके पास वो ताकत ही नहीं है, ठीक है। ये आया था क्यों मेरे पास? ये बेसिकली आया था, ये उसके मदर के साथ आया था जो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है अपने माँ के ऊपर, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। तो वो ये लड़का अपने माँ के साथ आया था मेरे पास एंड वो कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इंटेलिजेंसी अच्छा है, इंटेलिजेंसी ठीक ठाक है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल इज गुड, ओके, बट रात को वो सो नहीं सकता अकेला। अपने उसका भी एक गर्लफ्रेंड भी था, मतलब 3 गर्लफ्रेंड था इसका एंड तीनों गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो गया। क्यों? बिकॉज देखो
ऐसे पर्सनालिटी में क्या होता है, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट पर्सनालिटी। तो जब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा इतना, तो कभी भी एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए तो दूसरा एक और उसको चाहिए, विदाउट गर्लफ्रेंड नहीं रह सकता। अंडरस्टूड? तो ऐसे 3 गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो चुका है, अभी डिप्रेस्ड हो गया, ये ऐसे 3 बार ब्रेकअप करते करते। तो सेक्सुअली बहुत ज्यादा फियर्ड है, सेक्सुअल फियर की वजह से वो कॉन्स्टेंटली चेंज भी करता है अपने गर्लफ्रेंड को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम। बहुत जल्दी एजैकुलेट हो जाते हैं सेक्सुअली, एंड ऑब्वियसली लास्ट 8 साल से ये प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, यही दिखाई दे रहा है उसके हैंडराइटिंग में भी। ठीक है, लोअर जोन इनकम्प्लीट, लोअर जोन इनकम्प्लीट। समझ में आया सबको? उसके साथ बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रहा है, स्टबर्न नेचर है, एंड कोई काम नहीं करता है ठीक से, काम करने का ताकत तो नहीं है, हैंडराइटिंग देख के आप बता सकते हो इजीली। ठीक है, लोअर जोन इज वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा, एंड अभी काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग में 50% ठीक हो चुकी है, ठीक हो चुका है, एंड अभी भी चलेगा, 2-3 महीना मिनिमम चलेगा इसका काउंसलिंग। एंड कुछ चीज यहाँ पे देख लीजिए, लेटर एस को एक बार देखिए, लेटर एस, ऐसे वाला लेटर एस में कैरेक्टर क्या आता है, कोई बता दीजिए प्लीज। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा ऐसे लेटर एस लिखने से? लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस नहीं रहता है, जो काम करना है उसको 70% या 60% करने के बाद और नहीं रह सकता। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा, इसलिए तो वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, और भी कई सारा इशू है यहाँ पे। अच्छा, देखो एक और जगह पे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे लेटर एस लिखने से क्या होगा, ऐसा लेटर एस, लैक ऑफ स्पर्म काउंट। अंडरस्टूड? लिख लीजिए, लैक ऑफ स्पर्म काउंट, ये स्पर्म काउंट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अंडरस्टूड ऑल? तो एग्जैक्टली क्या चीज इसकी एस की जो है वो स्पर्म काउंट पे डिपेंड करती है? हाँ, क्या एस का कौन सा पोर्शन है जो एक्चुअली बता रहा है, जो लोअर बेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेशर इज वेरी बैड। ठीक है, हैंडराइटिंग का प्रेशर इंक इज बैड, एंड सेकंड द एस इज गेटिंग स्क्वीज। ठीक है, जो लो स्पर्म काउंट को दिखाता है, एंड नॉट ओनली ये, मतलब एक जगह को देख के नहीं कहना चाहिए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अंडरस्टूड? और जो ये एस में बेस बना रहा है प्रॉपर? हाँ, एस में एस लिखना है, एस एक ऐसा लेटर है जहाँ पे प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज यस बोथ स्ट्रोक चाहिए। अंडरस्टूड? लेटर एस, तो वहां पे अगर डिस्टरबेंस आ जाता है तो पेशेंस पे डिस्टर्ब आएगा, एंड लेटर एस इंडिकेट्स आवर पेशेंस लेवल। सपोज मुझे एक ग्राफोलॉजी, या सपोज आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, एंड मास्टर डिग्री में आपको पता है कि 2 साल आपको देना ही है, तो आपको पेशेंस रखना ही होगा 2 साल मिनिमम। आपके पास जितना भी पैसा हो, आप 1 साल में मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते हो, है ना? तो इस इन सब जगह पे जहां पे ऐसे डेडलाइन होता है, ठीक है, जैसे मास्टर डिग्री का 2 साल मैंने कहा, सपोज कोई जगह पे कोई एक प्रेग्नेंट है जिसके पास डेडलाइन है कि 9 मंथ या 10 मंथ उसको रखना ही होगा उसके बेबी को, इजंट इट? तो इन सब जगह पे जहां पे कोई कोई बॉस ने किसी का डेडलाइन दिया है कि ये काम फिनिश करना है, तो जहां जहां पे डेडलाइन मिलेगा, ऐसे जगह पे एस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एस लेटर से उसका काम करने का नेचर आपको दिख जाएगा कि वो क्या करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। जब आप देखोगे कि लेटर कहाँ गया, अच्छा ऐसे देखो, लेटर डी को देखो, ऐसे लेटर डी, ठीक है, नीचे देखिए लोअर में डाउन, लोअर में गैप आ रहा है ना, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड ऐसे क्लॉ की तरह बन रहा है। तो ऐसे लेटर डी, ऊपर में एक हुक है, इसके साथ आप लेटर टी को देखिए,
सपोज दिस इज ए लेटर टी, ठीक है, ऐसे लूप जब आएगा, प्लस वर्ड स्पेस जब नैरो हो जाएगा, वर्ड स्पेस नैरो बट लेटर स्पेस इज वाइड। लेटर में देखिए देखिए एक एक लेटर के अंदर बहुत ज्यादा गैप हो रहा है ना, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? हर लेटर के अंदर बहुत ज्यादा गैप है, इतना गैप तो नहीं रहना चाहिए ना। तो जब ऐसे लेटर स्पेस बढ़ जाएगा, इसके साथ लेटर पी देखिए, लेटर पी को देखिए, ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर में ही फिनिश हो रहा है। सो कंप्लीटेड इन मिडिल जोन में कंप्लीट हो रहा है लेटर पी। एंड लेटर टी का बार को देखिए, लेटर टी के बार, हैव यू नोटिस लेटर टी का जो बार है स्लैश की तरह हो रहा है ना, जस्ट लाइक ए नाइफ की तरह दिखाई दे रहा है, स्लैश लेटर टी बार। सो इन सब जगह पे वेरी हाई इनर सफरिंग होता है, इनर सफरिंग, ये किसी को कह नहीं सकता उसका प्रॉब्लम, इसलिए तो डिपेंडेंट है, ये किसी को उसका प्रॉब्लम नहीं कह सकता। एंड अंदर ही अंदर वो घुट घुट के मर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरत था, अदरवाइज ये सुसाइड कर लेता, ये इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था ये लड़का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली किसी को ये कह नहीं पाता है इसका प्रॉब्लम, ओनली उसके जो जो करीब है, सपोज उसके मदर है एंड उसके जो गर्लफ्रेंड था, मैंने कहा कि 3 बार ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। सो 3 बार ब्रेकअप करने के बाद अभी मदर के साथ आया था, ठीक है। सो इट्स ए पैथेटिक लाइफ, ऑब्वियसली इट्स ए पैथेटिक लाइफ। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज? सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, मैं एक कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, एक लेटर दिखाऊंगा, ये लेटर का कैरेक्टर क्या है कोई बता सकते हो? ये सैंपल एनालिसिस करने के टाइम दिख गया था, ये रेयरली मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, हर किसी को मिलेगा अगर आप देखोगे एनालिसिस करोगे तो। मैं दिखाता हूं, अगर कोई लेटर टी ऐसे लिखता है, okay, anyone please tell me what can be the character of this letter T? ऐसे जो लेटर T लिखेगा, मैं एक सैंपल अभी दिखाऊंगा जहां पे ऐसे T है, ये मैं रहा था। स्टबन होगा। यस, और सर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगा। एक्साइटमेंट क्यों, ऐसा क्यों? यस सर, आपने पढ़ाया था ना जो कनेक्शन जो हो रहा है वेरी स्टेम गुड, के, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट राइट राइट। वो ऊपर हो रहा है, और सर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म तो होगा ही। बेटा एसी चलाइए। सर पहला वाला और दूसरा वाला क्या अलग अलग है? नहीं, एक ही तरह है, आप बताइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बार में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, पहले वाले में तो थोड़ा कॉन्वेक्स टाइप लग रहा है। हाँ, वो तो शायद दूसरों का फाइंडिंग, गलती फाइंडिंग करने का तरीका होता है ना। ओके ओके, और ये जो टी बार नीचे है वो गोल सेट नहीं कर पाता है अब। ओके, राइट, स्लैश टाइप है। हाँ, नेक्स्ट। The phallic loop, something like that. I forgot the name. नॉट फेलिक, नॉट फेलिक, फेलिक में थोड़ा अलग से होता है। थोड़ा और बताइए इसके बारे में, इट्स इंटरेस्टिंग लेटर टी। If it is health, are we talking about the health part? एनीथिंग टेल मी। क्रॉसिंग टी का जो क्रॉसिंग एरिया है वो बेस लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर है। हाँ, राइट। দুটো টি সম্বন্ধেই বলতে হবে না একটা টি সম্বন্ধে? any one tea, first tea, tell me the first tea। ফার্স্ট এর যেটা বার সেটা অনেকটা নিচে, কনফিডেন্স লেভেলটা কম। yes, very good।
वो नीचे से शुरू हुआ है तो रेस्टलेस भी रहेगा। ओके, रेस्टलेसनेस, सर निडलिंग है इसका ना? राइट राइट राइट, ठीक ही कहा सर। अच्छा, बड़ा है बार तो पेनफुल रिलेशनशिप भी रह सकता है। राइट, वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को आप अगर हो सके तो आप लिख भी सकते हो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे जो लेटर टी लिखता है, अभी एक सैंपल दिखाऊंगा, उस सैंपल में ऐसे लेटर टी मिलेगा एंड इसका कैरेक्टर क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर इज वेरी वेरी डेंजरस पर्सन, वेरी डेंजरस पर्सन, ठीक है। ऐसे जो टी लिखता है, क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज स्टबर्ननेस, फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टबर्ननेस, एरोगेंट, arrogance, stubbornness, चैलेंज टेकिंग एटीट्यूड। अगर इसको ऐसे जो लिखेगा ना, कोई इसको चैलेंज करेगा ना, ये उस चैलेंज को किसी भी हालत से वो कंप्लीट करके छोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईगो एंड प्राइड, ईगो एंड प्राइड इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग नेचर, काम नहीं करता है, लेथर्जिक नेचर, हमेशा लेथर्जिकनेस आता है इसको, एंड ऑलवेज कोई काम ना करने का एक्सक्यूज भी देता है दूसरों को, ठीक है। एंड उसके अगर कोई इसको कुछ उल्टा सीधा कह देता है कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो उसको वो जैसे भी हो समझा के छोड़ेगा कि उसने सही किया है जो उसने किया है, ठीक है। वेरी हाई डिफेंस मैकेनिज्म, वेरी हाई डिफेंस मैकेनिज्म, उसके ईगो को एस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत दूर जा सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूंगा इसका कैरेक्टर एक और होगा कि रात को, सॉरी, सुबह को लेट से उठना, ठीक है, रात को लेट से सोना, मोबाइल को लेके बहुत देर तक चिट चैट करना, एंड उसके साथ कैरिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव मेमोरी, कुछ भी नेगेटिव इंसिडेंट ये कभी भूल नहीं पाता है, ठीक है, हमेशा याद रहता है इसको, एंड हमेशा कुछ ना कुछ काम करेगा एंड दूसरे लोग उस काम के लिए कुछ अच्छा कहेगा, ऐसे वो वेट करता रहेगा, दूसरों के सामने वो काम को दिखाएगा कि मैंने ये किया है, ठीक है। नीड्स फॉर अप्रूवल जिसको कहा जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है एंड इनर मन के अंदर सफरिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप सबको दिखाई दे रहा है कॉन्फ्लिक्ट, so the letter is T is indicating the highly conflicted personality, ठीक है। एंड उसके साथ sarcastic relationship जिसके साथ भी इसका रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप तबाह हो सकता है इसके वजह से, अंडरस्टूड ऑल। ऐसे रिलेशनशिप इज वेरी डेंजरस, ठीक है। एंड सडन एंगर आउटब्रस्ट कर देगा, सडनली एंगर आउटब्रस्ट करके वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, खून भी कर सकता है इवन, ठीक है। एक हैंडराइटिंग में अभी दिखाऊंगा जिसने किसी का रेप अटेम्प्ट करने के लिए गया था, एक लड़का 30 इयर्स का लड़का, सो एंड मर्डर करने के लिए भी कोशिश किया था, अंडरस्टूड। सो ड्यू टू उसका पुलिस केस चल रहा है पुलिस का, सो इसलिए बहुत ज्यादा मैं उसके लिए ओपनली नहीं कहूंगा यहाँ पे, सो जस्ट गो थ्रू द हैंडराइटिंग एंड ऑब्वियसली कुछ टिप्स मैं सबको दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ कह रहा था किसी ने, 2-3 स्टूडेंट कह रहा था कुछ रिलैक्सेशन थेरेपी के ऊपर, कैसे हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे जो सिम्टम होता है जिसका नेगेटिव मेमोरी, बार बार उसको नेगेटिव मेमोरी उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इंसिडेंट डिस्टर्ब करता रहता है, बॉडी का पावर कम हो रहा है, सेक्सुअल वेलनेस, सेक्सुअली बहुत वीक होता है जो, ठीक है, सेक्सुअल वीकनेस जब बहुत ज्यादा रहता है, सो इन सब जगह पे क्या क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज हमें चाहिए, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऑब्वियसली योगा एक्सरसाइज चाहिए, ऑब्वियसली मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। 7 आसन होता है, 7 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 मिनट के लिए टाइम निकल के 15 मिनट के लिए ये टोटल आसन कर सकते हो, ये आपका बहुत फायदा होगा।
ठीक है, ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द अर्ध कुर्मासन कहा जाता है इसको, अर्ध कुर्मासन, ठीक है, ये कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कर सकते हैं, बहुत इजी भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ये करने में। नेक्स्ट हम कहेंगे सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन जिसको, ठीक है, इट्स वेरी इजी आसन, इसमें आप बहुत देर तक आप रह सकते हो ऐसे, मतलब अगर आप चाहते हो तो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रह सकते हो। ये आपका एनर्जी डेवलप करेगा, इसका पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो आसन मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे उष्ट्रासन, इसको उष्ट्रासन कहा जाता है, कैमल टो की तरह। सो ये करोगे तो बहुत एनर्जी मिलेगा ये आसन से, ठीक है, बहुत देर तक आपके बाल नहीं ग्रे होगा करने से, एंड बहुत फायदा है इन सब आसन का, बहुत देर तक ये कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हो अगर आप कोशिश करोगे तो, ठीक है। पहले प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन इजी होगा। एंड इसके बाद होता है ये, इसको गोमुख आसन कहा जाता है, ये करने से किसी का भी कुछ भी सेक्सुअल डिस्टर्बेंस है तो भी ठीक हो सकता है, एंड कभी भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इरेक्शन होता है तो ये करने से इमीडिएट ठीक हो सकता है, ठीक है, इंस्टेंट ठीक हो जाता है ये करने से। एंड इसके बाद आएगा सेतुबंध आसन इसको, ठीक है, ये बॉडी का पावर बढ़ाता है, बॉडी का पावर बढ़ाता है ये आसन, सेतुबंध आसन। एंड दिस इज सर्वांगासन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस्ट आसन आप कह सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में कहूंगा ये वाला आसन, हलासन, ये करने से आपका बॉडी फिटनेस बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो जिसका वेट लूज का प्रॉब्लम है ये भी वेट लूज कर देगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अभी हम देखेंगे कुछ स्ट्रेस रिलीफ, जैसा मैं कहता हूँ सबको, पहले भी मैं करवा चुका हूँ, स्ट्रेस रिलीफ का बहुत सारा सिस्टम है, पैटर्न है, एक एक को एक एक तरीका का चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेंट मैं सबको कहूँगा, इंस्टेंट आप कुछ भी करने से पहले नॉर्मल जो ब्रीदिंग होता है हम लोगों का, नॉर्मल ब्रीदिंग आप इंस्टेंट 20 टाइम्स नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई एक जगह पे बैठ के थोड़ा जोर से आप अपने नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो, इंस्टेंटली ये आपको रिलीफ देगा, ठीक है। कोई भी कुछ काम करने से पहले आप, जैसा मैंने ये 7 आसन कहा, ये 7 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो, उसके साथ जो 20 टाइम्स कुछ काम करने से पहले, ये करने के बाद आप कोई भी काम करो, थोड़ा जोर से करो तो आपको रिलीफ मिलेगा। एक और स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी मैं बताता हूँ, ये मैं बहुत लोगों के ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, मोर देन, मुझे ऐसा लगता है कि 100 लोगों के ऊपर मैं अप्लाई कर चुका हूँ ये थेरेपी, ठीक है, कोई भी कर सकते हो, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। फर्स्ट अपने आंखों को क्लोज करके सांस को अंदर भर के आंखों को क्लोज करके बस ओनली कुछ मत देखो, ओनली अंधेरा जो जगह है आंखों के अंदर उसमें फोकस करो, और कोई जगह नहीं, लेकिन अपने सांस को अंदर रखना जरूरी है, सांस को मत छोड़ देना। इज इट क्लियर टू ऑल? तो जस्ट कीप योर ब्रीथ within your chest and try to see the darkness. Okay, try to see the darkness, closing your eyes. ये जितना देर हो सके कर सकते हो, उसके बाद जब आप नहीं कर पाओगे धीरे धीरे सांस को छोड़ दोगे, लेकिन आंखें बंद ही रखना है। मिनिमम ये 3 बार होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स ये करना है, 3 बार अपने ब्रीथ को पकड़ के आंखों के सामने अंधेरा
अंधेरा को ही देखो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 10 सेकेंड या 20 सेकेंड ऐसे करके जितना देर हो सके देख सकते हो। एंड ये एक्सरसाइज आप हर घंटे में कर सकते हो, हर घंटे में ये एक्सरसाइज करोगे तो कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एटलीस्ट कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप अगर गुस्सा हो रहे हो, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पहले जो ब्रीदिंग वाला मैंने किया एंड उसके साथ ये एक्सरसाइज करोगे तो इंस्टेंट आप एंगर को रिलीज कर सकते हो। एंड धीरे धीरे आपका एंगर को रिलीज सहन करने का एक ताकत ऑब्वियसली आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट सैंपल में जाता हूँ। अभी जो स्ट्रेस रिलीफ का पैटर्न मैंने कहा, ये सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ये अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। इनसे किसी का भी कंसंट्रेशन लेवल डबल हो जाएगा बहुत जल्दी। जिसका पढ़ाई में कम मार्क्स मिलता है, मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा उसको। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, अटेंशन लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बिल्डिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, नेक्स्ट एक हैंडराइटिंग का सैंपल मैं दिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यस सर, फर्स्ट दो जो आपने आसन बताए और एक बार बताएंगे? हाँ, क्या फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट तो आसन और एक बार बताएंगे एक्सरसाइज? फर्स्ट दो आसन मैं दिखा देता हूँ। 7 आसन मैंने दिखाया, 7 आसन मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। ये 7 आसन जितना ज्यादा हो सके कर सकते, 2 मिनट कर सकते हो एवरी डे मिनिमम। फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन। फर्स्ट इज अर्ध कुर्मासन, देन सुप्त वज्रासन। वेरी इजी, रिलैक्सिंग। ये आसन बहुत रिलैक्स कर देता है, ठीक है। अपने आप इसको अपने सांस को नॉर्मल करके इसको करोगे तो बहुत रिलैक्सिंग आपको फीलिंग होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ये आसन। अच्छा, नेक्स्ट ये कैमल टो वाला, ये भी बहुत रिलैक्सिंग है, ठीक है। 5 to 10 मिनट आप इजीली कर सकते हो। अगर जिसके पास प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली 5 to 10 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला, नेक्स्ट दिस वन, ये बॉडी का फिटनेस के लिए, सेक्सुअल वेलनेस के लिए, सेक्सुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ये आसन करने से, ठीक है। जिसके पास स्टेमिना कम है, ये आसन 5 मिनट करेगा तो और कुछ जरूरत नहीं होगा, बहुत स्टेमिना बढ़ जाता है। नेक्स्ट दिस वन, आफ्टर दैट लास्ट दिस वन, ठीक है। क्लियर टू ऑल? अच्छा, now I am presenting one sample. This is very interesting sample. Please go through it. Okay. ये हैंडराइटिंग को देख के क्या लग रहा है सबको? अभी थोड़ी देर पहले जो लेटर टी दिखा रहा था, यहाँ पे वो लेटर टी आपको मिलेगा, फर्स्ट जगह पे ही आपको मिलेगा। दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला लेटर टी, यहाँ पे भी एक लेटर टी है, देखिए वैसा। दिस इज वेरी यूनिक सैंपल, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें बताने के लिए। थोड़ा कोशिश कीजिए सब लोग, क्या दिख रहा है इस हैंडराइटिंग से, इसका कैरेक्टर क्या होगा? जो नया है समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं समझ में आएगा मुझे पूछ लीजिए, आई विल लेट यू नो इन डिटेल। अच्छा, ये 100 স্যার দুটো লাইনের মধ্যে স্পর্শ রয়েছে। यस एग्जैक्टली, और दोनों पेन- लाइन टच कर रहा है, एंटेंगल लाइन स्पेस। ओके ओके, वेरी गुड। পেনফ্লিক নজর
রাইট, ওয়াই এর ক্ষেত্রে পিঙ্ক ফ্লিক দেখা যাচ্ছে, ওকে, ভেরি গুড। সাইকোলজিক্যাল ড্যামেজ। और बताइए सब लोग, कोशिश कीजिए। तो very लोअर clear A's and O's. लूप आ रहे हैं। राइट राइट, सो लोअर जोन पे ट्विस्टेड लूप है। ओके। So यहाँ पे letter तो हाँ letter K. बताइए। लेटर के, Yeah. यस वेरी गुड, लेटर के। लेटर के ऐसे बड़ा होने से क्या होता है बताइए। So मतलब उसको सेक्सुअल का भी इंटरेस्ट होता है, he wants to touch the other woman, मतलब other gender. हाँ एग्जैक्टली, ऑपोजिट जेंडर को ये टच करना चाहते हैं अपने हाथों से, ठीक है। अपने हाथों से टच करना या उसके साथ कुछ गलत काम करना, इंस्टेंटली ऐसे डिजायर रहता है अंदर, ठीक है। और बताइए क्या दिखाई दे रहा है। মার্জিনটা ন্যারো, মানে নেই বললেই চলে, তো নেগেটিভ Yes. পাস্টের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। यस ऑब्वियसली, नेगेटिव पास्ट इंसिडेंट, बहुत सारा नेगेटिव पास्ट इंसिडेंट हुआ है इसके साथ, ठीक है। और बताइए। तो उसका डी भी कैपिटल डी जो है और बी में भी लूप है, यस वेरी गुड, वेरी नीचे गुड, से लूप है। वेरी गुड। एक कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, एक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन अगर किसी में दिख जाए ना तो और कुछ जरूरत ही नहीं मिलेगा, मतलब जरूरत क्वेश्चन ही नहीं आएगा। फर्स्ट जो ऐसे वाला लेटर टी दिखा रहा हूं मैं, हाँ ऐसे- अभी सर आपने बताया वही टी है ये। हाँ ऐसा वाला लेटर टी। सेकंड इसके साथ आप लेटर डी का लूप को देखिए, लेटर डी का लूप, लेटर डी का ऊपर में देखिए कितना बड़ा करके ऐसे लूप बनाया, ठीक है। ऐसा वाला लेटर टी, लेटर डी का लूप, एंड इसके साथ लेटर पी को देखिए, देखिए लेटर पी कितना लंबा हो रहा है ना। ये द पर्सन कैन डू एनीथिंग। इसके साथ वेरिएबल वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बिटवीन जो गैप होता है वो गैप कभी छोटा है कभी बड़ा है, ठीक है। तो वेरिएबल वर्ड स्पेस प्लस कंफ्यूज्ड लेटर ई, इसको कंफ्यूज्ड लेटर ई कहा जाता है। देखिए कैपिटल लेटर ए के लेटर ई के अंदर एक नॉट की तरह दिखाई दे रहा है, छोटा सा ये वाला दिखाई दे रहा है सबको, यस सर। ठीक है। इसके साथ एंटेंगल, एंटेंगल मतलब ऊपर के लाइन नीचे की लाइन के साथ टच कर रहा है, ऊपर का लाइन नीचे की लाइन के साथ टच कर रहा है, ठीक है। एंड अभी आप लेटर ट्विस्टेड लूप ऑफ लेटर वाई, ट्विस्टेड लूप का मतलब क्या है मैं एक बार दिखा देता हूं, देख लीजिए सब। ट्विस्टेड लूप मतलब जो हैंडराइटिंग ऐसे लिखता है, जो ऐसे ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई ऐसे लिखा है उसने, ऐसे वाई मिलेगा आपको इस हैंडराइटिंग में। अंडरस्टूड, दिस इज ट्विस्टेड लूप। কি বললেন স্যার? টুইস্টেড, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट। एफ भी लिखते हैं ना सर ऐसे ही उल्टा, हाँ राइट। कोई वो भी इसी में आ जाएगा ट्विस्टेड। कहाँ पे, एस में एफ भी लिखते हैं ना सर ऐसे ही, ऐसे एफ लिखता है तो हाँ इसमें आ जाएगा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड वाई देखिए दिखाई दे रहा है सबको, ट्विस्टेड वाई। सो ट्विस्टेड वाई का कैरेक्टर क्या होता है। तो अभी जो कॉम्बिनेशन सब कहा, इस कॉम्बिनेशन इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकता है किसी के साथ, ठीक है। ये एक लड़की को रेप करने के लिए गया था ऑब्वियसली, एंड मर्डर करने के लिए गया था ये, एंड इसका मेन प्रॉब्लम था एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम जो अपने स्पर्म को पकड़ के नहीं रख सकता, ठीक है। एंड इसीलिए अनकंट्रोलेबल एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ये खुद को
कंट्रोल नहीं कर सकता इसीलिए। अंडरस्टूड? एंड आप देख रहे हो लोअर जोन बहुत डेंजरस है, ठीक है, बहुत डिफॉर्म्ड है लोअर जोन, तो अपने आप को रोक नहीं सकता एंड कांस्टेंट अपने सेक्स पार्टनर जो है उसको चेंज करता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा है कि मेरे सेक्स पार्टनर अगर जान गया मेरे बारे में, मेरे कमजोरी के बारे में, तो ये बहुत इंसल्टिंग फीलिंग वाला बात है। तो जानने से पहले उसको एक दो बार उसके साथ मिलके मैं उसको छोड़ दूंगा। अंडरस्टूड? ये छोड़ के वो कांस्टेंट चेंज करता रहता है अपने पार्टनर को। दिस इज वेरी डेंजरस पर्सन। अंडरस्टूड ऑल? एंड ऑब्वियसली कोई भी ऑपोजिट जेंडर को ये लोग गलत नजर से देखता है, ये लोग गलत नजर से देखता है। कोई भी ऑपोजिट जेंडर को ये एक जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट और सेलेबल ऑब्जेक्ट और सैंपल की तरह ये देखता रहता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी ऑपोजिट जेंडर का यही है वैल्यू, और कुछ वैल्यू नहीं है इस लड़के के लिए। एंड ये 30 इयर्स की उम्र है इसका। कोई भी ऑपोजिट जेंडर को एक सैंपल की रूप में ये देखना पसंद करता है। इज इट क्लियर टू ऑल? इट्स ए सेलेबल ऑब्जेक्ट। कोई भी, ये तो लड़का है तो कोई भी लड़की इसके लिए एक सेलेबल ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। तो इसका जैसा मैंने कहा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो जिसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। एंड इसी के लिए ये किसी को रेप करने की कोशिश कर रहा था एंड मर्डर भी करना चाहता। एंड वन थिंग मोर, इसके बारे में हमने शायद पेपर में भी आया था, हमारे वेस्ट बंगाल में पेपर में भी आया है इसके बारे में, ठीक है। आई कैन नॉट से इन डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। रिलेशनशिप का बहुत सारा इश्यूज है एंड ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली सेक्स पार्टनर चेंज करता रहता है, कॉन्स्टेंटली सेक्स पार्टनर चेंज करता रहता है। क्यों चेंज करता है? क्या मैंने कहा? ताकि उसका ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम सब लोग जान ना जाए, ठीक है, उसका सेक्स पार्टनर जान ना जाए, इसलिए एक दो बार मिलने के बाद वो चेंज कर देता है। क्लियर हुआ सबको? एंड बैड इमेजिनेशन आता रहता है। एक और प्रॉब्लम है इसका जिसके लिए आया था मेरे पास, सस्पिशियसनेस, डाउट करता है दूसरों को, छोटे छोटे बातों पर डाउट करता रहता है अपने ऑपोजिट पर्सन को, इसीलिए रिलेशनशिप में ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। So it's a very dangerous personality. So how can we come to know he when I doubtful person है? डाउट तो आपको मिलेगा, लेटर डी ऐसे बड़ा करके लूप देगा, उसके साथ लेटर टी आ जाएगा ऐसे, तो दूसरों को वो डाउट करेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। एंड वो डाउट करेगा, ऐसा नहीं कि देखो, ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम देखा जाता है, एक हस्बैंड वाइफ में डाउट हो रहा है, सपोज उस हस्बैंड उस वाइफ को डाउट कर रहा है लेकिन डाउट क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है, वो डाउट करता है, अपने मन में रख देता है, बताता नहीं है, ये एक टाइप का पर्सनालिटी। लेकिन जब लेटर पी ऐसे बड़ा होगा तो ये बता देगा, डाउट करेगा तो, एंड डाउट करेगा एंड झगड़ा भी शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। एंड जब आप ऐसे डाउट करेगा तो उसके वाइफ अगर उसको समझाने की कोशिश करेगा कि आप गलत डाउट कर रहे हो ऐसा, लेकिन ये वहां पे डिफेंस करेगा कि मैं सही हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहाँ पे आपको सेल्फ डिसीव का कैरेक्टर भी मिलेगा। देखिए लेटर ओ के अंदर लेफ्ट साइड में नॉट आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज सेल्फ डिसीव्ड कैरेक्टर, मतलब वो जो सोच रहा है वही ठीक है, उससे बाहर और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नॉट मिलेगा लेटर ओ के अंदर, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ का तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, बहुत कुछ हुआ है इसके साथ। सो व्हाट एवर, एक्चुअली ये सेक्सुअली अब्यूज भी हुआ था ये लड़का किसी और द्वारा, शायद उसी का कुछ रिलेटिव, कोई और एक लड़के के द्वारा ये सेक्सुअल अब्यूज हुआ था जब छोटे थे, ठीक है। तो
उधर से ही उसका बहुत कुछ जन्म हो चुका है, उसके अंदर बहुत ग्राच का जन्म हो चुका है। अब यू नोटिस लेटर ओ का ये स्क्वीज शेप बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है ना, इतना ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है, ये बॉडी पर असर मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्टिंजर है, अभी नोटिस ऑल ऑफ यू द स्टिंजर। सो छोटे से उम्र से ही बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है ये, ठीक है, अंडरस्टूड। और यस, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस आप हम कहाँ से देख सकते हैं? इट्स वेरी इजी, हैंडराइटिंग का देखो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी देखोगे कि ट्विस्टेड लूप, ठीक है, ट्विस्टेड लूप इतना बड़ा, जब बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड वे ऑफ लोअर जोन एंड ट्विस्टेड लूप। सेकंड इज इन जगह पे देखो, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंडिंग पॉइंट कैसा हो रहा है, कैसे शार्प हो रहा है, पेन फ्लिक एट द एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कभी भी उसके पास सेटिस्फेक्शन वाला कुछ चीज नहीं है वहां पे, ठीक है, कभी भी सेटिस्फेक्शन या एंजॉयमेंट नाम का कुछ चीज ही नहीं है यहाँ पे। ये ओनली एफर्ट दे सकता है, ठीक है, एफर्ट देने की कोशिश करेगा कि मुझे बहुत एफर्ट देना है, लेकिन एंजॉय कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड जब कोई भी अपर का एक लाइन के साथ नेक्स्ट लाइन टच हो रहा है, ये भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कर पा सकता है, बहुत लंबा होता है लोअर जोन। तो इसके साथ आप करेक्शन बाय टच अप एंड इसके साथ एक्स्ट्रा इंक फ्लो, देखिए यहाँ पे इंक कैसे गिर गया एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा इंक ऐसे गिरने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। लेकिन करेक्शन बाय टच अप से मास्टरबेशन का हैबिट बढ़ता रहता है, ठीक है। यस सर। एंड और सर उसके साथ आप देखिए ये लेटर आई के डॉट को देखिए, आई के डॉट में कितना ज्यादा इंक फ्लो आ गया ना, तो हमें पूरा दिन भर ये काम ना करके उल्टा सीधा चीज ख्याल में सोचता रहेगा, ठीक है, अपने ऑपोजिट जेंडर को लेके, तो ऑटोमेटिक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो हो ही जाएगा। अपने आप को तो रोक नहीं पाता है ना, ऐसे उल्टा सीधा चीज सोचेगा तो। समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये लड़का जब आप, मैं एक चीज और बता देता हूँ, 1 सेकेंड, एक चीज और बता देता हूँ। जब आप देखोगे, जब आप ये तो मैंने देख के ओवरऑल पैटर्न को देख के बता रहा हूँ, अगर आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करोगे तो इंक फ्लो देख के, जब आप डीप एनालिसिस, जब मैं सिखाऊंगा तब सीख लेना कि डीप एनालिसिस में ऐसे जब जूम करोगे तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा। हैव यू नोटिस ये क्रैक दिखाई दे रहा है, ये क्रैक एक क्रैक की तरह दिखाई दे रहा है लाइन के अंदर। यस सर। नॉट ओनली दैट, ये आप जूम ना करके नहीं बता सकते। इसके साथ देखिए ये लोअर पोर्शन में, हैव यू नोटिस देयर इज ए, कैसे ऐसे हो रहा है, ये ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, ट्रांसलूसेंट एरिया, ठीक है। ये वीकनेस दिखाता है, बॉडी का लिक्विडिटी वीकनेस, ठीक है, बॉडी में लिक्विडिटी का वीकनेस दिखाता है, कमजोर हो जाता है बॉडी धीरे धीरे। लेकिन ये बहुत डीप एनालिसिस है, आई लेट यू नो इन डिटेल, ये इतना छोटा पोर्शन नहीं है, बहुत कुछ दिखना है वहां पे, ठीक है। तो उसमें और ज्यादा आ जाएगा आपको देखने के लिए। और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। क्या सत्यगी सर क्या कह रहे थे? यस सर, और इस लड़के का मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये आई डॉट के साथ दूसरा लेटर को जुड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? अपने जो थॉट्स है, थॉट्स को वो तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो थॉट्स को वो कैरी करना चाहते हैं। मतलब वो जो थॉट्स, सपोज मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ एंड मैं कुछ भी काम करूंगा, आपके ये जो सोच है मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू चेंज द ट्रेन ऑफ द थॉट प्रोसेस। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर इसको हम ऑब्सेशन के कैटेगरी में ऑब्सेशन तो है यहाँ पे, ये सब ऑब्सेशन का ही तो है, हैंडराइटिंग ऑब्सेस तो है ये सब। ओके सर। और सर ये जो लास्ट वाला लाइन है वहाँ पे से पहला वाला जो वाई है वहाँ पे देखिए एक नाखून की जैसा हो रहा है नीचे। हाँ, यस, इट्स वेरी गुड। वो क्या इंडिकेट करेगा? पेन इंडिकेट करता है, पेन, ओके, पेन इन जेनाइटल एरिया, पेन इन जेनाइटल एरिया, ठीक है।
ओके सर। एंड जब एक उम्र के बाद जब बॉडी का स्पर्म कम हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 60 कह सकते हो, तो उस टाइम में ये कभी-कभी प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इशू शुरू कर देता है इसके वजह से। पर्टिकुलर ये नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, अंडरस्टूड? एंड जनरली ये पेन क्रिएट करेगा, हाँ, ये पेन के ऊपर ज़्यादा होता है। एंड स्ट्रेस तो ऑब्वियसली है, मैं कैरेक्टर के ऊपर जाऊँगा तो स्ट्रेस, एंड बॉडी के ऊपर जाऊँगा तो पेन क्रिएट होता है इसके वजह से, ठीक है? एंड इसके वजह से ओवर हंगर भी कभी-कभी आ जाता है। ओवर हंगर की वजह से ये कुछ भी गलत काम भी कर देता है कभी-कभी, ठीक है? एंड जैसे मैं ट्विस्टेड लूप कहा, ट्विस्टेड लूप मैंने बहुत बार देख चुका हूँ बहुत सारे गे एंड लेस्बियन पर्सनालिटी में, ठीक है? गे एंड लेस्बियन में बहुत बार मैंने देख चुका हूँ ऐसे ट्विस्टेड लूप। इज इट क्लियर? यस सर। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? স্যার একটা প্রশ্ন আছে, বলছি যে লেটার সি যদি ছোট হাতের সি যদি ই এর মতো দেখতে লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়? कंफ्यूज सोशल लाइफ, कंफ्यूज सोशल लाइफ, हाँ, कंफ्यूज सोशल लाइफ। एंड वहाँ पे लेटर सी का पैटर्न भी देखना चाहिए कि कैसा पैटर्न, किस तरह का ई की तरह कैसा वाला ई दिख रहा है, नॉर्मल ऐसे वाला ई या उसमें कोई कन्वोल्यूशन हो रहा है, ऐसा क्या, ठीक है? एंड कभी-कभी स्टिंजर भी हो सकता है, सी में स्टिंजर आ सकता है कभी-कभी, तो हार्शनेस क्रिएट होगा, ऑपोजिट जेंडर के ऊपर हार्शनेस आ जाएगा सोशल लाइफ में, ओके? আচ্ছা স্যার, सो इज इट ओके? थैंक यू सर। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। सर अगर एस का क्लॉ किसी आदमी में दिखा जाता है, मतलब जिसका उम्र 50 से ऊपर है, तो उनका प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है? किसका क्लॉ? एस? लेटर एस का क्लॉ। हाँ हाँ, ओवरी एरिया में इसका एस में पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी ऐसा दिख सकते हो, ठीक है? अगर मेल के बता रहा हूँ, मेल में होगा मेल में होगा एस का क्लॉ, तो उसके आप उसके मदर को भी आप देख सकते हो, चेक कर लीजिए, मदर को होने का पॉलीसिस्टिक पीसीओडी होने का चांसेस बढ़ जाएगा उसके मदर को, ठीक है? कोई मेल जेंडर में ऐसे क्लॉ रहता है तो, ठीक है? एंड उसमें भी उसका एक्शन तो आएगा ही, डिस्टरबेंस तो आएगा, जेनिटल एरिया में डिस्टरबेंस ऑब्वियसली होगा, ठीक है? ओके सर। कुछ लेटर्स है ऑब्वियसली आप नोट डाउन करके रख देना, अभी नहीं, बाद में आप नोट डाउन करके रख देना कि कौन से लेटर हम, या ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट में कौन से एरिया से हम पुराने जेनरेशन को हम देख सकते हैं, ठीक है? अब मतलब आप मेरे हैंडराइटिंग से मेरे पापा मम्मी का कैरेक्टर देख सकते हो, कहाँ से, ठीक है? कौन से लेटर ये कहता है, इज इट क्लियर? एंड कौन से लेटर ये कहेगा कि मेरा हस्बैंड कैसा है या मेरा वाइफ कैसा है, ठीक है? ऐसे आप बाद में नोट डाउन करना इसके ऊपर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। तो आप इजीली ऐसे नोट्स अगर आप रहेगा ना, तो आप इजीली देख सकते हो कि उसका हस्बैंड कैसा है या इसका या प्रॉब्लम है, ठीक है? इजीली देख सकते हो। हस्बैंड का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी आप वाइफ के हैंडराइटिंग से भी देख सकते हो, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। मिलेंगे next time। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू ऑल।